अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है? हम सबके खैरियत से हैं। अच्छा दोस्तों, आज का लेसन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेसन में हम अपना जो नॉमिनेटिव है उसको मुकम्मल कर देंगे। आपको जैसा कि आप जानते हैं कि हम आखिर लास्ट 3-4 डेज से हम नॉमिनेटिव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी कि नॉमिनेटिव कौन से जुमले होते हैं, उसमें जो नेगेटिव आर्टिकल हो गए, सिंगुलर हो गए, आइन, काइन, और इसी तरह जो पोसेसिव आर्टिकल हैं, माइन, डाइन, जाइन, ओके, फिर ईयर, ओयर, ठीक है, ओयर के बाद है ईयर वगैरह वगैरह, ये तमाम हम तफसील के साथ कुछ समझ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने हमारा वो पिछले लेसन अगर नहीं देखे तो प्लीज एक दफा उनको जाके नॉमिनेटिव के आखिरी जो 3-4 लेसन हैं उनको एक दफा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज जैसा कि मैंने कहा था कि आज इसका आखिरी स्टेप जो रह गया है कि नॉमिनेटिव में जो एडजेक्टिव्स हैं वो कैसे लिखे जाएंगे, वो क्या, उनका क्या तरीकेकार होगा और एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जैसे कि आप नॉमिनेटिव में सीख चुके हैं कि जो नाउन है उनके साथ आर्टिकल लिखा जाता है, या तो देयर लिखा जाता है, या दी लिखा जाता है, या दस लिखा जाता है, और प्लूरल में जो चीज कोई हो जाती है तो उसमें दी आर्टिकल लिखा जाता है। ये चीजें हम तफसील में सीख चुके हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं वो भी इसी को फॉलो करते हुए लिखे जाएंगे। ओके, सुने, आपने करना ये है कि अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं तो आप, अच्छा, एडजेक्टिव्स होता क्या है पहले तो ये हमें बताना चाहिए। एडजेक्टिव नॉर्मली अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करूं तो वो ये होता है कि किसी चीज की जो खुसूसियत होती है, उसके अंदर जो खासियत होती है, उसको बताने के लिए हम एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। ठीक है, मसलन ये कार बहुत खूबसूरत है, ये एक नई गाड़ी है, ये एक जो है ब्लाउ गाड़ी है, नीली है, काली है, पीली है, यानी इसके अंदर जो भी खुसूसियत है, पुरानी है, ठीक है, वो आपने बतानी होती है। ठीक है, अब सुने, अब हमने करना क्या है। मसलन मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं, फर्ज करें, देखें, आपने अगर पहला जुमला अगर मैं आपके सामने लिखता हूं कि देर वाली कोई चीज ले लें, जैसे कि देर ठीक है, कोई ले लें जो आपके पास, जैसे देर स्टूल है, देर मन है, कोई भी चीज आप ले सकते हैं। देर ठिश ले लेते हैं, बाइशमिल है, देर ठिश ले लें, या देर कंप्यूटर ले लें, आप हैं, कोई भी चीज आप ले सकते हैं जो आपका दिल करता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने ये कहना है, सुने, ये ये एक नया कंप्यूटर है। ये जुमले तो ये तो सीख चुके हैं हम। ये एक कंप्यूटर है, दस इस्ट आइन कंप्यूटर, देरा तो आइन आता है, ये हम सीख चुके हैं, देरा तो आइन आता है। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा, सुने, पहले हम सिंपल जुमला लिख लेते हैं। क्या बनेगा? दस इस्ट आइन, दस इस्ट आइन कंप्यूटर है, ये जुमला बनेगा। ये एक कंप्यूटर है, दस इस्ट आइन कंप्यूटर। अब अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक नया कंप्यूटर है, नया, अब इसकी ये एडजेक्टिव अभी नया, उसकी खुसूसियत है कि ये नया है। ठीक है, तो आप यहां पे क्या, नोए नोए की डॉइच क्या होती है आप बताएं? नोए की डॉइच होती है नोए, क्या होती है ये देखें, क्या डॉइच होती है जी, मैं ब्लाउ में लिखूंगी ये NEU, तो आगे आपने साथ ER डाल देना है, नोयर, यानी जिस भी नाउन का, जिस कोई भी नाउन होगा, ठीक है, अगर यहां पे जो भी जिस नाउन का ठीक है, जो देर आर्टिकल होएगा, देर, उसका जो एडजेक्टिव होगा उसके साथ भी आपने ER लगा देना है, तो ये बन जाएगा नोयर। जैसे हमने ये एक नोया मेज है, ठीक है, टेबल है, तो क्या कहेंगे, दस इस्ट आइन नोयर टिश। समझा रही बात आपको? ओके, दस इस्ट आइन नोयर मन, ये एक नया आदमी है, बाईश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दस इस्ट आइन नोयर स्टूल, ये एक नया स्टूल, नोयर, यानी जो भी देर वाला आर्टिकल होगा नॉमिनेटिव में आपने जो भी, ठीक है, अगर आप देखें, अगर आप कह जाते हैं आल्ट, ये एक पुराना कंप्यूटर है, तो पुराने की डॉइच क्या होती है, क्या होती है डॉइच पुराने की? आल्ट। गुड, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? आल्ट, तो यहां पे साथ आपने डाल देना है ER, तो बन जाएगा आल्टर। सही है, ओके, ये बात हमें समझ आ चुकी है भैया कि जब हमने देर आर्टिकल का कोई लिखना है, उसका क्या नाम है, एडजेक्टिव कोई भी होगा, ठीक है, तो उसके साथ आपने ER लगा देना है, आंखें बंद करके। गुड, इसी तरह, अच्छा,
वो ये कहता है जिसका आर्टिकल दी होएगा उधर हमने क्या सलूक करना है जी, उधर हम देखेंगे। जैसे कि दी ले लें आप, क्या ले लेते हैं, दी में आप ले लें दी ब्रीले, ब्रीले ले लें, दी ब्रीले ले लें, ब्लू में ले लें, ठीक है। और दरवाजा है ट्यूर ले लें, ट्यूर दरवाजा ट्यूर को कहते हैं। और दी आर्टिकल किसके साथ आता है, कोई भी आप सिंगुलर दी में ले सकते हैं, ठीक है। जिसके साथ दी आर्टिकल, दी याके ले लें, याके हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, यू नो याक, ठीक है, गुड। अच्छा अब इसके बनाते हैं जुमले, इसके देखिए आप, जैसे हम कहते हैं ये एक नई जैकेट है, तो क्या बनेगा, 10 ist eine, दिया तो आईने लगाते हैं ना, याद है आपको, 10 ist eine Jacke, ये जुमला ये बने, ये एक जैकेट है तो क्या बनेगा, 10 ist eine Jacke। अब हमें लगाना है नई जैकेट है, तो क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे नोए, NEU होता है, ये नोए है तो नोए के साथ हमने ई का इजाफा कर देना है। लफ्ज क्या होता है, नोए, ये, ठीक है। अगर देर आर्टिकल होगा तो हमने क्या कर देना है, ER लगा देना, नोयर आल्टर, यानी जो भी एडजेक्टिव होगा ER लगा देना आपने, ठीक है। अगर दी है तो उसके साथ आपने ई का इजाफा कर देना, जैसे तो ये नोए हो जाएगा, क्या बन गया, नोए, das ist eine neue Jacke, ये एक नई जैकेट है। अच्छा एक और एडजेक्टिव ले, ये एक पुरानी जैकेट है, das ist eine alte Jacke, alte ई लगाते जाना, जो भी एडजेक्टिव लिखेंगे, neue, alte, schöne वगैरह वगैरह। मैं कुछ और भी लिखता हूं लेकिन पहले आपको सारा पैटर्न बता दूं कि क्या होता है, ठीक है, गुड। अच्छा अब आ जाते हैं जिसका 10 आर्टिकल होगा, जिसका आर्टिकल 10 होगा, है 10 होगा, जैसे 10 आउटो, ठीक है, 10 हैंडी, ऐसे ही है ना, गुड। अब हम इसके एडजेक्टिव लिखते हैं, इसमें कैसे लिखा जाएगा देखते हैं जी। मसलन आप ले लेते हैं, ये एक पहले जुमला लिखते हैं सिंपल, 10 ist ein Auto, ये एक गाड़ी है। अब हम ये कहना चाहते हैं भाई ये एक नई गाड़ी है, इसके साथ भी एडजेक्टिव लिखे, क्या बनेगा, एडजेक्टिव नए की जो होती है नोए, NEU, तो इधर क्या करना है, इधर ई लगाएं कि आर लगाएं, जैसे हमने इधर लगाया था, नहीं, ना आर ना ई, इधर आप लगाएंगे SES, क्योंकि जिसका आर्टिकल 10 होएगा उधर आपने S या ES लगाना है, ओके। तो ये बनेगा 10 ist ein neues Auto, ये एक नई गाड़ी है, ठीक है। अच्छा अगर हमने कहना है आल्ट, ये एक पुरानी गाड़ी है, तो आल्ट की जगह पे क्या आ जाएगा जी, आल्टस, आल इधर भी ऐसा ई ऐसा जगह, das ist ein altes Auto, ये एक पुरानी गाड़ी है। समझ आ रही डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल। अच्छा अब ये जरा जगह साफ हो चुकी है, मैं अच्छा अब यहां पे देखें, अब हम ले लेते हैं जो प्लूरल वाला दी है, प्लूरल में दी है, क्या उसमें कैसे लिखा जाएगा, अब ये बात देखते हैं। आप ये लिखें, सबसे पहले दी ले लें, जैसे कि 10 आउटो है तो आप कहने दी आउटोस, प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगता है, ठीक है। 10 हैंडी है तो प्लूरल में हो जाएगा दी हैंडीज, है, ठीक है। प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल, जब किसी भी, चाहे वो आर्टिकल देर है, चाहे वो दी है, चाहे वो 10 है, या बात हम पिछले लेसन में सीख चुके हैं कि जब हम उनको प्लूरल में लिखेंगे तो प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लिखा जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि या जो प्लूरल दी आर्टिकल जिसके साथ है उसमें हम एडजेक्टिव को कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं, आपने कहना है, जब इसमें दो चीजें आपने, पहले आपके सामने सेंटेंस रखता हूं फिर आपको समझ आ जाएगी, सुने। सबसे पहले आपने कहना है 10 sind, ठीक है, अब neue Autos Beispiel, अगर आपने ऐसे लिखा है ये नई गाड़ियां हैं, क्या लिखा है, ये नई गाड़ियां हैं, ये नए मोबाइल हैं, ये नई एनके हैं, ये नई जैकेटें हैं, यानी या पुरानी नई कोई भी एडजेक्टिव लिखना है तो आपने क्या लिखना है, 10 sind neue Autos, 10 sind neue Jacke। अच्छा लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप एक छोटी सी बात आपने ख्याल रखनी है, लेकिन अगर आपने लिखना है इसके साथ पोसेसिव आर्टिकल कोई, जैसे माइने, डाइने, जाइने, आइने, कुछ भी लिखना है, ये सिंगुलर आर्टिकल लिखना है या नेगेटिव आर्टिकल आपने लिखना है, जैसे आइने, खाइने, फिर कैसे लिखा जाएगा इसका एडजेक्टिव, फिर उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर बनेगा, देखें ये आप कहते हैं
अगर ये जुमला ले लेते हैं, ये मेरी नई गाड़ियां हैं। अगर आप ये कहते हैं ये मेरी नई गाड़ियां हैं, तो आप कहेंगे दस जिंट, ठीक है, मायने, मायने का इजाफा हो गया बीच में, मायने, और जो एडजेक्टिव है वो नॉय लिखा जाएगा, नाइन। दस दिन मायने नॉइन आउटोस, दस दिन मायने नॉइन आउटोस, ठीक है। यानी कि आपने प्लूरल में जब आपने लिखना है मायने या डाइने, यानी कोई भी पोसेसिव आर्टिकल लिखना आपने, या सिंगुलर या नेगेटिव आर्टिकल आपने लिखना है, उसमें जो फिर एडजेक्टिव होगा उसमें आपने en का इजाफा कर देना है। लेकिन अगर सिंपल है, कोई आर्टिकल जैसे यानी कि पोसेसिव आर्टिकल नहीं है, सिंगुलर या नेगेटिव आर्टिकल नहीं है, तो फिर आपने लिखना है सिंपल ई के साथ लिखना है, दस दिन नॉय आउटोस। ओके, अच्छा, अगर इसको हम लिखते हैं बाइस्पिल दस दिन आल्टे आउ, ये पुरानी गाड़ियां हैं, दस दिन आल्टे आउटोस। अच्छा, अगर आप कहते हैं ये मेरी या तुम्हारी नई गाड़ियां हैं, फिर तो बनेगा दस दिन हो गया, दस दिन मायने आल्टन आउटो, यानी कि आप en का इजाफा करेंगे डियर फ्रेंड्स यहां पर। ओके, ठीक है। तो प्लूरल में आपने देखना है कि आपने दो जगह पे, यानी कि नॉमिनेटिव में आपने दो एडजेक्टिव्स तरह यूज करने हैं, ठीक है। एक en के साथ, जब आपके साथ कोई मतलब आईने मायने डायने होगा तो, नहीं तो सिंपल आपने रखना है इसको ई के साथ, ठीक है। ओके, अब मैं आपके सामने कुछ कुछ सेंटेंसेस और रखना चाहता हूं। मसलन आप कहते हैं ये एक खूबसूरत घर है, ये एक खूबसूरत घर है, ठीक है। घर का आर्टिकल क्या होता है, दस हाउस, तो आप कहेंगे दस ईस्ट, सुने, दस ईस्ट आइन श्यूनेस, श्यूनेस हाउस, ठीक है। तो क्या बनेगा, es का ये शोन, श्यूनेस, es का इजाफा करेंगे आप, ठीक है, दस आइन श्यूनेस हाउस, ठीक है। अगर देर होगा तो श्यूनर है, अगर देर है तो श्यूनर हो जाएगा, श्यूनर, ठीक है, श्यूनर, ठीक, दस डिजाइन श्यूनर कंप्यूटर, श्यूनर। अगर दी है तो श्यूने, क्या होगा, श्यूने। अगर दस है तो श्यूनेस मैंने लिख दिया है। अगर प्लूरल दी है, अगर, ठीक है, अगर सिंपल है तो श्यूने, तो श्यूनन हो जाएगा, वरना श्यूनन, ठीक है, जिस तरह मैंने दूसरा बताया था en के साथ। ओके, गुड। इसी तरह एक और देखें, ये एक बड़ा डॉग है, ये एक बड़ा डॉग है। डॉग का आर्टिकल क्या होता है, देयर हुंड। अब ग्रोस, बड़ा उसकी एडजेक्टिव या खुसूसियत, उसकी बड़ा है वो, तो क्या बनेगा, दस ईस्ट, जुमला देखें, दस ईस्ट आइन ग्रोसर, ER आ गया, हुंड, ठीक है। यहां पर हमने दे रहा तो ER लगाना है, दस इज आइन ग्रोस हुंड, ये एक बड़ा डॉग है। ओके, आगे देखें, ये जो है ये सब्ज दरख्त हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, ये सब्ज दरख्त हैं। अब देखें, दस, ये प्लूरल में है, प्लूरल में ये वाला, ठीक है, दस sind grüne, दस sind grüne Bäume, क्या बनेगा, दस sind grüne Bäume, दी है तो ग्रीन आएगा, लेकिन अगर आप कह देते हैं ये सब्ज दरख्त मेरे हैं, तो क्या बनेगा, मेरे, तुम्हारे, उसके, किसी के भी आपने कहना है, तो आप कहेंगे दस sind meine grünen en का इजाफा आपने कर देना है, ठीक है। दस sind meine grünen Bäume। अगर सिंपल आपने कहना है तो दस sind grüne Bäume। समझा रही बात आपको, गुड। अच्छा, कोई एक आदमी 22 मील और देख लें प्लीज, लेट्स सी फ्यू मोर। अच्छा, ये एक लाल रेड गाड़ी है, रोट, ठीक है, तो क्या कहेंगे, दस ईस्ट आइन रोट, रोट के साथ क्या आ जाएगा, es, रोटिस आउटो, क्योंकि आउटो को जो आर्टिकल है वो दस है, दस आउटो, रोटिस आउटो, ठीक है। अगर देर हो तो रोटर, दी है तो रोटे,
ठीक है, 10 है तो रोटस, अगर दी है तो रोटे और रोटन, ठीक है, गुड। अच्छा आगे चलें। ये एक महंगी किताब है, ये एक महंगी किताब है। मैं आपको बताता हूं, जस्ट अ मिनट। टॉयरस, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखें जरा गौर से देखिएगा प्लीज। 10 ist, ठीक है, 10 ist ein teures, Teureres, टोया होता है, टोया, das ist ein teuer, लेकिन हम es का इजाफा करेंगे, ठीक है, das ist ein teures Auto, ठीक है, das ist ein teures Handy, das Handy, teures Handy, ओके। तो नॉमिनेटिव में प्लीज आपने इस चीज का ख्याल रखना है। आगे सुने, ओके। अगर आप कहते हैं कि 10, ये मेरे, हाँ ये जुमला, आखिरी जुमला जरा गौर से देखिएगा प्लीज। ये जो जूते हैं, ये नए जूते मेरे हैं, ठीक है, ये नए जूते मेरे हैं। किसमें है, प्लूरल में, ये क्या बनेगा, मेरे। जरा आखिरी जुमला देखिए क्या बनेगा, das sind meine, मायने आ गया। अब यहां पे नॉय जो है वो हो जाएगा नॉयन शूहे हैं, 10 दिन मायने नॉयन शूहे, ये मेरे नए जूते हैं, गुड। अगर आप बीच में से मायने निकाल देते हैं, बस फर्ज करें ये नए जूते हैं, सिंपल कहेंगे, तो फिर आप कहेंगे 10 sind neue Schuhe, ये नए जूते हैं। चलें जी, ठीक हो गया ये जी। इसके ऊपर आप हम इसको खत्म करते हैं। नॉमिनेटिव जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। आज हमने ये सीखा है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के नॉमिनेटिव में एडजेक्टिव्स जो हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। मैंने आपको तमाम देर, दी, दस और प्लूरल दी के साथ आपको तफसील के साथ इसके ऊपर बात कर ली हमने। So thank you very much for watching, and before going, don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time, then see you tomorrow with a new lesson. Take care. Allah Hafiz.